Hello, welcome to yet another summary. This summary is very practical और मुझे पता है कि ये बहुत हेल्पफुल है. You Can Heal Your Life, a book by Louis L. Hay. Louis L. Hay जी की ये बुक है You Can Heal Your Life. टोटल 16 चैप्टर्स है. पार्ट 1 और 2 में 9 चैप्टर है. इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फर्स्ट 9 चैप्टर की समरी है. According to the author, each chapter is a therapy session and closes with a treatment. Also, there is a positivity to change your day-to-day life. ऑथर के हिसाब से एवरी जो भी चैप्टर है उसमें एक थेरेपी सेशन है और वो जब चैप्टर ख़त्म होता है एक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है. तो ये एक सेशन जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं वैसा है, बट इसके लिए आपको किसी डॉक्टर को विज़िट नहीं करना है. ये आपको खुद ही हील करने में, खुद को हील करने में हेल्प करेगा. एज आई रीड द फिलोसॉफी आई स्टार्टेड टू रीड इट एवरी वंस इन अ वाइल व्हेन आई फेल्ट लो और क्लूलेस. रीडिंग ओनली दिस शॉर्ट 2-page फिलोसॉफी गेव मी स्ट्रेंथ टू फेस माई चैलेंजेस. स्टार्टिंग में एक फिलोसॉफी दी है, छोटू सा है स्टैंजा, जो जब भी मुझे थोड़ा लो फील होता है या फिर थोड़ा क्लूलेस फील होता है मैं ये रीड करती हूँ. कोट फ्रॉम फिलोसॉफी, एक कोट है उसमें दिया हुआ, द बॉटम लाइन फॉर एवरी वन इज़ आई एम नॉट गुड इनफ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ. सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ की टू पॉजिटिव चेंज. खुद को एक्सेप्ट करना और तुम जैसे हो उसे एक्सेप्ट करना ही तुम्हें चेंज या फिर पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जाएगा. जैसे मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट है व्हाट आई बिलीव, मैं क्या बिलीव करती हूँ. लाइफ इज़ रियली सिंपल, व्हाट वी वांट वी गेट बैक. जो भी हमें चाहिए, जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है. यूनिवर्स को देना बहुत ज़रूरी है, तभी तुमको वापस मिलेगा. द यूनिवर्स टोटली सपोर्ट्स अस इन एवरी थॉट वी चूज़ टू थिंक एंड बिलीव. ये तो वही हो गया कि अगर कुछ चाहने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उसको पाने की साजिश करेगी. मतलब वही कि जैसे तुम कोई चीज़ तुम्हें चाहिए है तो सब आजू बाजू के एलिमेंट्स हेल्प करेंगे कि तुम्हें वो चीज़ रिसीव हो जाए. द यूनिवर्सल पावर नेवर जजेस और क्रिटिसाइजेस अस. यूनिवर्सल पावर किसी को भी क्रिटिसाइज या फिर जज नहीं करता है. मोस्ट ऑफ अस हैव नो आइडिया ऑफ हु वी आर एंड हैव रिजिड रूल्स अबाउट अस, हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी. सिंस चाइल्डहुड we learn how to feel about ourselves and decide right or wrong by reaction of adults. इसमें क्या होता है, बचपन से हम लोग देखते जाते हैं कि अच्छा मैंने फायर को टच किया, अडल्ट ने मुझे गुस्सा किया, मतलब ये बुरी चीज़ है. अच्छा मैंने एक कैंडी शेयर किया, अच्छी चीज़ है क्योंकि अडल्ट ने हैप्पी स्माइल दी है. तो हम अडल्ट्स जैसे रिएक्ट करते हैं उससे हम देखते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. हम खुद का थिंकिंग प्रोसेस कुछ नहीं रखते क्योंकि हम बच्चे होते हैं. बट बड़े होके भी जब हम सेम चीज़ करते हैं तो उसका टोल आ जाता है हम पे कि यार मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छी चीज़ मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. वो आपको सोचना नहीं है, वो थिंकिंग प्रोसेस आपको चेंज करने की ज़रूरत है. अब ये यूनिवर्स पावर क्या है, आजू बाजू के एलिमेंट्स है जिन्हें तुम पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव लगेंगे, निगेटिव देखोगे तो निगेटिव लगेंगे. सिंपल. वी बिल्ड टेंडेंसी टू रिक्रिएट द इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ अ अर्ली होम लाइफ. जो हमारा स्टार्टिंग में जैसा हमारा होता है घर, हम वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं. इस चक्कर में सब बाकी चीज़ें चकनाचूर हो जाती है. अफर्मेशंस और थेरेपी के लिए आपको बुक पढ़ना होगा. अगर आपको समरी अच्छा लगा तो ज़रूर परचेस कीजिएगा. वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स द पास्ट बट वी नीड टू बी विलिंग टू चेंज एंड फॉरगिव. हम कर सकते हैं खुद को चेंज, बट हमें विलिंगनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है दूसरों को फॉरगिव करने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए. पार्ट 2, अ सेशन विथ लुइस. इसमें 8 चैप्टर है. चैप्टर 2, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. पहले हमने देखा व्हाट आई बिलीव, मैं क्या बिलीव करती हूँ. अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है. बॉडी, रिलेशनशिप, मनी, कोई भी इशू हो सकता है. देयर इज़ एन एक्सरसाइज मेंशन विच विल गिव यू आंसर्स. एक एक्सरसाइज दिया है बुक में जिससे आपको आंसर मिलेंगे. रिप्लेस आई शुड विथ आई कुड. आई शुड डू दिस, हम जो बोलते हैं मुझे आइसक्रीम बनाना चाहिए, आई कुड डू दिस, मैं आइसक्रीम बना सकती हूँ. तो ये पॉजिटिव लगता है. शुड मतलब मुझे करना ही होगा, कुड मतलब मैं कर सकती हूँ, मे बी नॉट. तो इससे आप
पे कुछ प्रेशर नहीं आता कि मुझे करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी एक्सरसाइज दिया है इसमें, उसके लिए आपको बुक परचेज़ करना होगा। ये तो मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। एंड एट द एंड द रियल प्रॉब्लम विल कम आउट एंड विल बी सॉल्व। अगर आप ये करोगे, शुड को कुड से करके देखोगे तो आपको ज़रूर सॉल्यूशन रिसीव होगा। सॉल्यूशन शुड गिव्स रीज़न, कुड गिव्स होप। शुड आपको हमेशा रीज़न देता है, आई शुड डू दिस बट आई कैन नॉट, बट कुड आई कुड डू दिस बट वाई एम आई नॉट डूइंग इट, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको सॉल्यूशन मिलता है बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, सो यू नीड टू चेंज दैट। अब हम देखें चैप्टर 3, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मेक अ लिस्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। अब ये कहाँ से आ रहा है, हमने देख लिया चैप्टर 1 मैं क्या बिलीव करती हूँ, चैप्टर 2 प्रॉब्लम क्या है, चैप्टर 3 ये कहाँ से आ रहा है प्रॉब्लम। मेक अ लिस्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स पीपल टोल्ड यू, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जो भी, फॉरगेट देम, वो लिस्ट को उसके बाद बर्न कर दो। ट्राई नॉट टू बी परफेक्ट, खुद भी परफेक्ट मत बनो, दूसरों को भी परफेक्ट देखना बंद कर दो। ठीक है यार, उसमें फ्लॉज है तो है, एक्सेप्ट करो खुद के भी और दूसरों के भी। वॉट एवर यू बिलीव, फाइंड ट्रूथ इन दैट, जो भी आप अभी तक बिलीव कर रहे हैं वो क्या सच है, खुद को क्वेश्चन करो। इफ़ द यू फील द बिलीफ इज़ नॉट नीडेड, अगर आपको लगता है कि नहीं है, फॉरगेट इट। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें सच है, जैसे मेडिटेशन में सच है, बट मेडिटेशन विथ सम योगी बाबा नॉट नेसेसरी, खुद भी कर सकते हो ना सेल्फ हीलिंग। वी लर्न दैट वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर लिमिटेशंस एंड नेगेटिव थाट्स, हमें लर्न करना होगा कि खुद के लिमिटेशंस को हमें कम करना है और नेगेटिव थाट्स को लेट गो करना है। हमारे बिलीव्स और इमोशंस और एम्बिशंस को हमें टॉप सीट लेने देना है अपने लाइफ में, ताकि हम हमारा गोल अचीव कर सकें। अब हमने देख लिया ये नेगेटिविटी वगैरह कहाँ से आ रहा है। चैप्टर 4 है इज़ इट ट्रू, क्या ये सही है, क्या ये ज़रूरी है। डिपेंड्स अपॉन वॉट यू थिंक ऑफ इट, अभी हमने जैसे बोला जो निगेटिव है उसे छोड़ दो, सेम इसमें है यू बिलीव इट और नॉट, रिमेंबर कि आप उसमें बिलीव करते हो या नहीं, नहीं छोड़ दो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये करना ही है। फॉर दिस डू एज फॉलोज, यहाँ पे भी उन्होंने एक्सरसाइज दिया, आपको उसके लिए बुक परचेस करना है, बट मैं आपको की पॉइंट्स बता सकती हूँ इसमें। डू मेंटल ब्रेन क्लीनिंग, फाइंड योर लिमिटेशंस, फॉर एक्सरसाइज बाय द बुक, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम मत कीजिए, खुद ओनरशिप लीजिएगा मिस्टेक का, लिसन टू अदर्स बट स्टॉप लेटिंग देम अफेक्ट यू, सुनो दूसरों की, करो खुद की। मॉडल, वी नीड टू ओवरकम नेगेटिव बिलीफ, बी एन इंडिविजुअल, एक्सप्रेस ओन क्रिएटिविटी। समझा? अगर कुछ भी क्वेरी है कमेंट में डालो, आई विल एक्सप्लेन। चैप्टर 5, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। ये सब तो हमें पता चल गया, हमें नेगेटिविटी है, हम फालतू की चीज़ें दिमाग में लेके चल रहे थे, बट अब क्या करना चाहिए। डिसाइड टू चेंज द पैटर्न्स इन लाइफ, अपने लाइफ में पैटर्न्स को चेंज करो। मेक अ डिसीजन टू बी विलिंग टू चेंज, एक डिसीजन लो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। वेज, 3 वेज दिया हुआ है, स्पिरिचुअल अप्रोच है, मेंटल है और फिज़िकल है। अगर आप स्पिरिचुअल लेते वो भी आपको काफ़ी अच्छा है। मेंटल अप्रोच मेरे हिसाब से उसका कुछ लिमिटेशन रहता है, बट फिज़िकल और स्पिरिचुअल जब आप जाते हो, फिज़िकल में भी आप मतलब जान डाल सकते हो उसमें। कुछ लोगों के लिए मेंटल अप्रोच भी सही रहता है, बट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं मेंटली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हूँ उसमें। स्पिरिचुअल में कैसे आपको बांधे रखता है एक फोर्स। फिर हम देखेंगे चैप्टर 6, ये सब मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, डिटेल में बुक में है। रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्ट मत करो किसी भी चीज़ के लिए, पहले तो आपको अवेयरनेस लाना चाहिए कि मुझे क्या क्या चेंज करना चाहिए। अभी तक आपने वो फिगर आउट कर लिया होगा आई होप। तो उसके बाद आपको देखना है कि अभी हम कैसे करेंगे। खुद से प्यार करो पहले तो, बिगिन टू लव एंड बी काइंड ऑफ योर सेल्फ, अप्रूव योर सेल्फ। दिस इज़ नीडेड टू रीच हाईएस्ट पोटेंशियल, आपका जो हाई पोटेंशियल है इसमें छिपा हुआ है। लेट गो ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को रिजेंट करना, खुद फियर रखना, डिनाइल करना, ये सब चीज़ें खुद को ही आपको नीचे लेके आएगा। अब हम देखते हैं चैप्टर 7, हाउ टू चेंज। अब चेंज कैसे करेंगे, हमने डिसाइड तो कर लिया कि करना है। प्रिंसिपल्स है यहाँ पे दिए हुए, नर्चरिंग द विलिंगनेस टू लेट गो, कंट्रोलिंग द माइंड, माइंड को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग हाउ फॉरगिवनेस एंड सेल्फ एंड अदर रीजंस अस फ्रॉम बिग बर्डन, मतलब खुद को फॉरगिव करना और दूसरों को फॉरगिव करने में बहुत बड़ा बर्डन हमारे दिमाग से निकल जाता है। ये सब चीज़ें आपको करना है
इसके लिए आपको बुक परचेस करना है, आप बिल्कुल कीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारा बताया गया है उन्होंने, बहुत डिटेल में है। आपको ऐसे लगेगा आप किसी साइकोलॉजी के प्रोफेसर से बात कर रहे हो या फिर कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, बट ये खुद के लिए कर रहा है, किसी और के बेनिफिट के लिए आपका ब्रेन वॉश नहीं हो रहा है। मॉरल, देयर इज़ सो मच लव इन योर हार्ट, लेट दिस गाइड यू टू मेक अ चेंज इन लाइफ। आपके हार्ट में काफ़ी प्यार है, आपको दिखता नहीं है, आपको वो उसको गाइड करने देना है खुद को। अच्छी चीज़ें देखो ना, बुरी चीज़ें क्यों देखनी है। वो गांधी जी के 3 मंत्र सुने, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बस वही प्रिंसिपल रखो, लाइफ सेट है। हाँ, बट अगर कोई आप पे हावी हो रहा है तो बंदर को मारो गोली और पहले उस बंदे को ठीक करो। बस अगर कोई हावी हो रहा है तो चैप्टर 8, बिल्डिंग द न्यू, नई चीज़ें क्या आपको खुद में लाना है। द थिंग्स यू पुट योर अटेंशन ऑन ग्रोथ, आप जिसमें भी अटेंशन देते हो ग्रोथ है। जिसकी एक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात आई गेस, अगर आप पूरा आपका मेडिटेशन करते हो और अपने हेयर पे फोकस करते हो तो आपके बाल ज़्यादा लंबे और घने होते हैं। ये सच में होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप जिस पे ज़्यादा ध्यान दोगे वो ग्रो करेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको दूँ तो, जैसे आपके नेल्स हैं बहुत बेकार है, आप उनको केयर कर रहे हो, डेली रूटीन उनका कर रहे हो, आप उस पर अटेंशन दे रहे हो ना, तो वो अच्छे हो जाएंगे थोड़े महीनों में। सेम चीज़, द प्रोसेस ऑफ लविंग द सेल्फ, खुद को लव करना सीखो। सेल्फ कैसे प्यार करोगे खुद को, गिफ्ट दोगे? नहीं, खुद को एक्सेप्ट करो आप जैसे हो, और अगर गिफ्ट देना है तो दो यार, कौन नहीं बोल रहा है। ट्रेनिंग द माइंड, सी इन द मिरर, फील पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आईने में खुद को लिखो, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो, वो रिफ्लेक्ट होगा आप पे खुद पे। बुक को चेक करो, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब देखते हैं चैप्टर 9 पार्ट 1 और 2 का लास्ट चैप्टर। उसके बाद 3 जो है वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। मैं आपको ओवरडोज नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए 2 अलग अलग सेशंस ले रही हूँ। ये फर्स्ट सेशन है इस बुक का, हील योर लाइफ। यू कैन हील योर लाइफ, मतलब आप कर सकते हैं। अब आपको वो चेंज चाहिए या नहीं वो आप पे, आपको परचेस करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में है। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर परचेस कीजिएगा, एक बार एक्सपीरियंस लेके देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, रश मत कीजिएगा। रोज़ 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, बट आराम से। डेली वर्क, ऑलवेज सपोर्ट योर सेल्फ। रोज़ क्या क्या करना है, खुद को सपोर्ट करना है। इवन दो यू फेल टू अचीव टारगेट्स, बी देयर टू सपोर्ट योर सेल्फ, डोंट डीमोटिवेट। अगर आपने टारगेट रखा है आज मुझे 10 चीज़ें करनी है, आपके इसमें 5 चीज़ें होगी पहले दिन, ठीक है, एक्सेप्ट करो, नहीं हुआ दूसरे दिन 6 चीज़ें होगी। पर ऐसा नहीं कि आपने 5 का टारगेट रखा और 2 किया। टारगेट उतना रखो जितना आपको लग रहा है आप कर पाओगे। फिर उसमें अगर आधा भी होता है, खुद को ब्लेम मत करो, दूसरे दिन और मोटिवेशन लाओ कि नहीं कल क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ है, मैंने मोबाइल ज़्यादा देखा, ये हुआ वो हुआ, मैं बाहर गया, आज मैं वो कम करूँगा, उस पर वर्क करो। प्लान योर डेली रूटीन, पहले एडवांस में डेली रूटीन बनाओ। कोई नहीं होता है, एक आध दिन आपके कज़न आ गए तो आप जाओगे ना बाहर, घर पे थोड़ा ना बैठे रहोगे अपने डेली रूटीन करते। एक आध दिन चलता है, एक्सेप्शन दो, खुद से प्यार करो, खुद को लेट गो करो। मेडिटेशन करो डेली, एक काफ़ी अच्छा ऐप है मेडिटो करके, फ्री मेडिटेशन है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 30 डेज़ का चैलेंज लो उसमें। डेली मेडिटेशन कैन हेल्प यू ट्राई टू स्टार्ट स्लो देन ऐड मोर मिनट्स। मेडिटो ऐप में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। नाउ पार्ट 3 नेक्स्ट सेशन में है। सो आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस सेशन से। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स हैं, यू कैन कमेंट डाउन। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग लॉन्ग, एंड आई होप आप ये बुक परचेस करोगे। एंड यू कैन हील योर लाइफ इज़ अ जेम, दैट्स ऑल।